दुबई अल गुरैन एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम पतंगबाजी का प्रोग्राम बसंत बहार 15 मार्च को दुबई में सजेगा। अल गुरैन एक्सचेंज के जनरल मैनेजर सैयद उमर फारूक ने दीपक विष्णु और अली हसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बसंत बहार अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम होगा, जिसमें पाको हिंद के अलावा मुख्तलिफ ममालिक की कम्युनिटीज फैमिलीज के हमरा शरीक होकर पतंगबाजी से लुत्फ अंदोज होंगी। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी के प्रोग्राम बसंत बहार के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिनके तहत तकरीबन 4000 से ज्यादा लोग इस रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में शरीक बच्चों, बड़ों और फैमिलीज को पतंग डोरों के अलावा बजरिया कुरा अंदाजी पेश बहा कीमती इनाम तकसीम किए जाएंगे। जनरल मैनेजर अल गुरैन एक्सचेंज सैयद उमर फारूक ने बताया कि बसंत चूँकि पाको हिंद में बहुत मकबूल है और हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पर बसने वाले पाको हिंद के पतंग उड़ाने के शौकीन इससे लुत्फ अंदोज हो सकें। हमारा ये प्रोग्राम 15 मार्च सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहेगा। पतंगबाजी के शौकीन हजरात के दरमियान पतंग उड़ाने का कांटेदार मुकाबला होगा। बड़ों, बच्चों, खवातीन और फैमिलीज की दिलचस्पी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी पेश किए जाएंगे। नौजवान गुलकार और मुख्तलिफ फनकार डीजे अपने फन का मुजाहरा करेंगे। अल गुरैन एक्सचेंज की जानिब से शरीक मेहमानों में मुख्तलिफ पतंगे भी तकसीम की जाएंगी और बच्चों के लिए प्ले एरिया में इनकी मनपसंद खेलों का एहतमाम भी किया जाएगा। याद रहे कि अल गुरैन एक्सचेंज की जानिब से बसंत बहार प्रोग्राम इस अंदाज में तरतीब दिया गया है कि जिनके तहत हर कोई इस रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होगा। एक्चुअली ये आइडिया अभी आया हुआ नहीं है, ये 3-4 साल से हमारे जहन में है और हम 3-4 साल से ये ऐसा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें। 4 साल से इवेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है और जितने भी इवेंट में हम लोगों ने पार्टिसिपेट अर्लियर जितने भी इवेंट पे पार्टिसिपेट किए थे, तो कभी कभार कुछ मुश्किलात फेस करने पड़ते थे। उस टाइम के ऑर्गेनाइज़र्स कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ते थे और बाद में पब्लिक को मुश्किलात फेस करने का चांसेस बहुत रहते थे। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि जब हम इतना टाइम, मनी, एफ़र्ट यूज़ कर रहे हैं और कोई और पूरा काम ख़राब कर रहा है, तो हमारे जहन में बात आई कि इस बार हम खुद हमारी तरफ से ही डायरेक्टली करें। जो पूरी अथॉरिटीज़ के अप्रूवल्स लेने के बाद, सब हमारे हाथ में होने के बाद तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि इस बार तो कुछ गलत ना हो। तो हम लोग लास्ट ईयर ही 1 साल पहले ही हम लोगों ने तय किया था कि इस बार अगर बसंत काइट फेस्टिवल करेंगे तो हम खुद करेंगे, किसी के साथ मिल के नहीं करेंगे। और हमारे साथ हमारे काफ़ी सारे पार्टनर रिया मनी ट्रांसफ़र हर बार हमारे साथ आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे इवेंट्स फेल हुए हैं, हर इवेंट सक्सेस हुआ है, मगर कुछ इवेंट्स में बहुत मुश्किलात आई हुई हैं। तो जितने बार भी जहाँ जो सक्सेसफुल इवेंट में भी, मुश्किलात इवेंट में भी रिया मनी ट्रांसफ़र ने हमारा सपोर्ट किया है और हम पर भरोसा किया है और इस बार उन्होंने पहले से भी ज़्यादा भरोसा किया है इस इवेंट को सक्सेस होने के लिए और हमारे साथ हमारे मेन पार्टनर स्पॉन्सर बन के आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये है कि जितने वो फ्लॉज थे जिसकी वजह से इवेंट क्लोज़ हो रहा था, वो सब फ्लॉज हमने फिल किए हैं। उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि जिसकी वजह से कुछ हमें किसी किस्म की भी कोई डिस्टर्बेंस हो। सेकेंडली, हमने उससे एक्स्ट्रा मेजर्स लेने के लिए हमने सिक्योरिटी, जो कि मीन्स कभी भी नहीं की गई थी प्राइवेटली अरेंज, हमने प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंज की है, प्लस वॉलंटियर अरेंज किए हैं, प्लस पुलिस की कार हम लोगों ने अरेंज की है जो कि साइड पे रहेगी हमारे साथ। और इसके अलावा जितनी भी अप्रूवल्स एक इवेंट करने के लिए यूएई में चाहिए होती हैं, हमने उसमें से कोई भी नहीं छोड़ी। इवन कि कई, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई ऐसी इवेंट अप्रूवल्स थी जिसमें हमें लोगों ने कहा कि यार इसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बोला नहीं, मेरी मैनेजमेंट ने भी ये बोला कि वी हैव टू गो फॉर एवरीथिंग।
वी वांट पाकिस्तानी पीपल आएँ, एंजॉय करें और फुल एंजॉय करें और अल ग्रेट को याद करें।